नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। ई किसान भवन छातापुर में खरीफ कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खेती की तकनीकी जानकारियां दी गई। आपको बता दें कि छातापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में बुधवार को खरीफ महाअभियान के तहत प्रखंड स्तरीय खरीफ कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख आसिया देवी ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राहुल राज, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुधाकर पांडे, जिला मत्स्य प्रसार पदाधिकारी गुलशन कुमार, शालिग्राम पांडे, आत्मा अध्यक्ष जयशंकर पांडे सहित कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार के अलावा प्रगतिशील किसान शामिल हुए। कार्यक्रम में खरीफ फसल के खेती की तकनीकी जानकारियां दी गई और योजनाओं के संदर्भ में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर देने, खरीफ फसलों से जुड़ी सरकार की योजनाओं, मत्स्य पालन तथा रासायनिक खाद की उपयोगिता कम कर वर्मी कंपोस्ट एवं जैविक खाद के प्रयोग करने पर बल दिया गया। साथ ही धान बीज के विभिन्न किस्म और योजनाओं तथा अनुदान वाले कई योजनाओं से किसानों को अवगत कराया गया। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने कहा कि सरकार मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने पर पूरा जोर दे रही है। इसको लेकर अनुदान रहित कई योजनाओं का संचालन किया गया है। कहा कि मोटे अनाज जैसे मक्का, मड़वा, कौनी, ज्वार, कोदो, चीना, बाजरा, अरहर की खेती को अपनाने की जरूरत है। कहा कि मक्का की खेती पहले खरीफ में ही की जाती थी। खरीफ में मक्का की खेती करने पर सरकार अनुदान भी दे रही है और एमएसपी भी तय करने की योजना है। कहा कि 16 किस्म के मक्के उपलब्ध है, अपने पसंद का मक्का लगा सकते हैं। खरीफ में प्रत्येक राजस्व ग्राम के 25-25 किसानों को खेती के लिए हाइब्रिड मक्का बीज दी जाएगी। यह फसल 3.5 महीने में ही तैयार हो जाएगी। वहीं मड़वा के उपभोग से मधुमेह जैसे गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। कहा कि बच्चों के लिए अगर उपजाऊ खेती छोड़कर जाना है तो रासायनिक खाद को त्यागना होगा। रासायनिक खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट व जैविक खाद के प्रयोग से खेत में उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। वहीं प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने कहा कि कृषि विभाग की योजनाओं के अलावे अब सभी कामकाज भी पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है। उन्होंने धान के बीज को लेकर कई योजनाओं की जानकारी दी। कहा कि योजनाओं के तहत बीज का उठाव करना सलाहकार की जिम्मेवारी है। उन्होंने किसानों से खेत में ढेंचा बीज लगाने का भी आग्रह किया। कहा कि ढेंचा लगाने से खेत में उर्वरा शक्ति बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि किसान परमिट लेकर ही कृषि यंत्र की खरीद करें और अनुदान राशि काटकर मूल्य का भुगतान करें। किसानों को जैविक खेती के बारे में बताया गया है और इन्होंने नए श्री अनाज के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे मेज हो गया, मेज, चिन्ना, रागी, सब फसल के बारे में और उनको बताया गया है कि अधिक से अधिक आप लोग पुराने फसल खेती जो करते हैं पुराने पद्धति के अनुसार उसको वैज्ञानिक पद्धति से खेती कीजिए और फसल चक्र को अपनाइए और खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बना के रखिए।